Hi kids, today I'm taking up the second lecture of 6th chapter. Last lecture में I explained you all the formulas of it. आज मैं इसके question शुरू कर रहा हूँ and I'll be only taking up the important question of this chapter. Not all the question, only the important one which you must do it in writing. एक एक दो बार इनको जरूर लिख के देख लें. They are very important one. Please take care. Now starting up with the question number 5 of exercise 6.1. Question 5. Question 5 मुझे क्या कहता है? वो कहता है POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between OP and OR. मेरे पास उसने बोला POQ is a line, OR एक रे है, OS एक रे है जो OP और OR के बीच में लाई कर रही है. ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस. ये हमें प्रूव करना है. ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS. नाउ ध्यान से देखें अब इसको. व्हाट आई हैव इट आउट इन दिस केस. एज रे OR is perpendicular to line PQ. OR is perpendicular to line PQ. So what I get from here, POR is equal to ROQ is equal to 90 degree. ठीक है, POR is equal to ROQ is equal to 90 degree. Now POR को we can write down. यहाँ के पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये ऊपर वाला रीजन है, because OR is perpendicular to line PQ. Now what I get from here, POR को, POR अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, POR को I can write on POS plus ROS is equal to ROQ. ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इसको पहले ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन कर दिया POR को. नाउ व्हाट आई विल से इट अप इन दिस केस, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बाय एडिंग एंगल ROS ऑन बोथ साइड. ROS ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में ROS ऐड कर दो. अगर मैं दोनों साइड में ROS ऐड करूँगा तो ये आएगा POS प्लस ROS प्लस ROS is equal to ROQ प्लस ROS. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या लिखा, POS प्लस ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ROS. ठीक है, अब ROQ कौन सा है, ROQ ध्यान से देखना, दिस इज ROQ के साथ ऐड हुआ ROS, तो टोटल एंगल क्या बन गया, टोटल जो एंगल बन गया वो क्या बन गया, SOQ या QOS. क्या बन गया एंगल, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, QOS. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ROS, POS को अगर दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या आएगा, QOS माइनस POS. ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ ROS है, ROS लोगे तो ये क्या आएगा, इल बिकम हाफ ऑफ एंगल QOS minus angle POS. That's what he is asking us. ठीक है, fine. Now taking up the next question with you is a very important one. Please take care. Next question भी इसी exercise का है. That's a question number 6 of it. It is question 6. क्या कहता है, ध्यान से देखें. वो कहता है मेरे पास it is given that this angle XYZ is 64. मतलब मेरे पास क्या है, ये वाला जो एंगल है ये 64 डिग्री है. ठीक है, then he is saying XY इज प्रोड्यूस टू P. जो ये लाइन XY है उसको मैंने प्रोड्यूस कहाँ तक किया, P तक कर दिया. ड्रॉ अ फिगर इन द फॉर्म इफ रे YQ जो है वो दैट बाइसेक्स QYP. YQ बाइसेक्स QYP. वी हैव टू फाइंड आउट XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP. ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 6 इज इट यू व्हाट, मेरे पास यहाँ पे क्या है, एस XP is a line, XP is a line and YZ stands on it. XP is a line and YZ stands on it, so angle XYZ
plus ZYP is equal to 180 degree, that we get it from linear pair. कहाँ से आएगा? लीनियर पेयर से, ठीक है। अब XYP is given out to be 64. This comes out to be what I have, ZYP is equal to 180 degree. Next we have ZYP is equal to 180 minus 64. That comes out to be ZYP is equal to 116. Now what I get from here, मेरे पास अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, उसने मेरे को क्या बोला, वो क्या कहता है, YQ bisects angle ZYP. Now as YQ bisects, as YQ bisects angle ZYP, YQ bisects angle ZYP, so वो क्या कहता है, it says that you ZYQ is equal to what, QYP is equal to what, half of ZYP, that is equal to half of what I get, 116. That comes out to be 58 degree. That comes out to be 58 degree. मतलब मेरे पास ये भी क्या है, this angle is also 58 degree, ये वाला एंगल भी क्या है, 58 डिग्री है, ठीक है। टेक दिस वन एज इक्वेशन 1. नाउ अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास उसने क्या क्या मांगा, मेरे को क्या मांगा, पहले एक्स वाई क्यू. नाउ व्हाट आई से, नाउ व्हाट वी हैव, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू. एक्स वाई क्यू को आई कैन राइट ऑन एज एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू. That can be written as what we have, x y z is 64 plus 58, which comes out to be what we get, 122 degree, ठीक है। Now next what I have, next मेरे पास क्या आता है, that comes out to be reflex of QYP. Reflex of angle QYP is equal to 360 minus angle QYP. That comes out to be what we have, 360 minus 58 degree. This is equal to 302 degree. That's what we have. Reflex मतलब बिल्कुल उल्टा, जो मेन एंगल था उसका जो बचा हुआ पोर्शन होगा, that's what I'll take up. Now next we have, next हमारे पास क्या है, that is a question based on the mirror. मिरर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बड़े ध्यान से इसको देखें, हाउ वी प्रोसीड अप इन दिस केस. वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहता है, ही सेड दैट यू व्हाट, PQ एंड RS आर टू प्लेन मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर. ये PQ और RS जो हैं दो प्लेन मिरर हैं, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर. इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स PQ मिरर एट P. वो जो कह रहा है, ये इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे है, PQ उसको स्ट्राइक किया है B. फिर PQ से वो क्या हो गया, BC हैज बिकम अ रिफ्लेक्टेड रे फॉर PQ. BC इज अ रिफ्लेक्टेड रे फॉर BQ, बट इट इज इंसिडेंट रे फॉर RS. देन CD इज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम RS in this case. Now we have this rule, हम इससे पहले कंस्ट्रक्शन लेंगे, that we have BM and CN. This I take up as angle 1, angle 2, ये angle 3, ये angle 4, ठीक है. Now we have this rule, हमारे पास ये rule है, that say that you what, question 6 में क्या कहता है, as angle of incidence is equal to angle of reflection. So angle 1 is equal to angle 2, this is equation 1, and angle 3 is equal to angle 4, this is equation 2. Now this is what we get it from, angle of incidence is equal to angle of reflection. That's a rule, we have it.
नाउ नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल जो यहाँ पे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, सॉरी यहाँ पे हमने पॉइंट पहला एक मिस कर दिया है, इस लाइन को ज़रूर लिखना प्लीज़, टेक केयर कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ BM perpendicular, or I can say normal, to PQ and CN, perpendicular, or I say normal to RS। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाले पॉइंट दो आएंगे हमारे पास, एंड देन वी हैव दिस एज प्रूफ। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे कहता है एंगल ABC। नाउ एंगल ABC को आई कैन राइट ऑन 1+2, 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो आई कैन राइट ऑन एंगल 2 प्लस एंगल 2, दैट मेक इट 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, दिस इज इक्वेशन 3। एंड नेक्स्ट व्हाट आई हैव इट आउट इन दिस केस, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है BCD क्या कहता है एंगल 3 प्लस एंगल 4, दैट्स इट यू एंगल 3 प्लस, यहाँ पे लिख लेना ये कहाँ से आया फ्रॉम 1, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 दैल मेक इट 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, कंसिडर देम एज 4। आया कहाँ से ये फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमने ऊपर शो किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने यहाँ शो किया है। ठीक है, नाउ व्हाट इट से दैट यू, बड़े ध्यान से सुनना, अगर दो मिरर आपस में पैरेलल हैं, इफ टू मिरर्स आर पैरेलल देन द परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन देम विल आल्सो बी पैरेलल। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर दो मिरर आपस में पैरेलल हैं तो उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, यहाँ लिख लेना, if two mirrors are parallel to each other, then perpendicular drawn, perpendicular कह लो या normal drawn upon them will also be parallel, वो भी आपस में पैरेलल होंगे। देन सो आई कैन हैव व्हाट BM is parallel to CN, BM is parallel to CN, and transversal BC intersects them, so what I get from here, अगर BM और CN आपस में पैरेलल हैं और BC इंटरसेक्ट कर रहा है, then I can say angle 2 is equal to angle 3, that we get it from alternate interior angles। ठीक है, 2 times of angle 2 is equal to 2 times of angle 3, 2 times of angle 2 मेरे पास क्या आएगा, that comes out to be what I get, ABC is equal to what I get, BCD। ठीक है, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनका डबल इक्वल होगा, उनका डबल क्या है ABC, दैट वी गेट इट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। कहाँ से आया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से आया। दैट इज अ पेयर ऑफ alternate interior angles, that is a pair of alternate interior angles। So what I get from here, AB is parallel to CD, that is we get it from इसका मतलब क्या है, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑल्टरनेट पेयर भी क्या होंगे, अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं दैट मीन्स दोज लाइंस आर पैरेलल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ओके, टेक केयर। इनको एक बार अच्छे से सभी को रिकैप कर लेना।
These all three questions which we did today were the good one. The last one is the best one of all. So take care, recap them nicely. See you in the next lecture. Bye bye.